बेसिकली ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे ग्रैनाज हैं। ये एक ग्रैना होता है, वन इज ग्रैना, ठीक है। बहुत सारे ग्रैनल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम इस पूरे यूनिट को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, वन इज थाइलाकॉइड, सॉरी वन इज थाइलाकॉइड। और जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैना। अब ये जो है दिस इज़ एक्चुअली वन थाइलाकॉइड। तो एक थाइलाकॉइड उन्होंने ड्रॉ किया है, तो मतलब अगर लाइट आएगी लाइट आई, ये लाइट क्लोरोप्लास्ट को क्रॉस करेगी और इट विल एंटर इनटू दिस थाइलाकॉइड। तो दिस पिंक कलर, ये रेड कलर है तो मैं रेड कलर का बना देती हूँ, ये थाइलाकॉइड में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये लाइट इज एंटरिंग इनटू द थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड को अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो ये डबल मेम्ब्रेन है, इट इज़ लाइक दिस, कि ये तो एक डिटेल डायग्राम नहीं है, बट अगर मैं डिटेल डायग्राम में जाऊँ तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर दो सिस्टम्स हैं। वन इज़ योर PS2 सिस्टम, दिस हेयर इज PS2, फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज PS1। तो लाइट जो है वो इसको क्रॉस करती हुई थाइलाकॉइड में आती है और थाइलाकॉइड से क्रॉस करती हुई जाती है इधर, ठीक है। थाइलाकॉइड के आसपास ये जो ब्लू सेक्शन है मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर मैं बायो का वर्ड यूज़ करूँ तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी इसके आसपास स्ट्रोमा है। तो मैंने इसको खोला हुआ है ये, और इसके आसपास यानी स्ट्रोमा है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड और जो है उसको डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, लाइट वहाँ पे जाती है। मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, इस थाइलाकॉइड के अंदर। ठीक है, ये लाइट आई, और ये लाइट जैसे यहाँ पे एंटर करेगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, तू जब डायग्राम देखेगा तो यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ आपको ध्यान से देख, यहाँ पे PS2 लिखा होगा। ये जो जगह है ये स्पेस है, खाली स्पेस, इसे हम बोलते हैं ल्यूमिन। क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। तो दिस इज योर, ये हो गई तेरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ये जो बीच का स्पेस है खाली, इसे हम बोलते हैं ल्यूमिन, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल लगा होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में लगा होता है, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्या है, तो इसे बोलते हैं CF0 यूनिट। ये ऑक्सीजोम जैसा होता है, ये लिखा होता है क्लोरोप्लास्ट, C से क्लोरोप्लास्ट, F0 F1 यूनिट का मतलब है ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसके दो हिस्से होंगे, एक ये हिस्सा और एक जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, मतलब इस तरह से, एक जो मैट्रिक्स में होगा, एक जो अंदर की तरफ होगा।
ठीक है। दिस इज़ योर F1 सब यूनिट, दिस इज़ योर स्टॉप एंड दिस पोर्शन इज़ योर F0 सब यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं इस तरह से होगा। तो दिस इज़ हाउ थाइलाकॉइड लुक्स लाइक, ठीक है। अब तेरा क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं। अब ध्यान से अपनी कॉपी उठा, ठीक है। और अब ये तेरा थाइलाकॉइड है, ठीक है। दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ योर इनर मेम्ब्रेन। ये तूने कर लिया, ही लिखा हुआ है इन्होंने ल्यूमेन। और इसके आसपास क्या है, स्ट्रोमा है। आसपास क्या है, स्ट्रोमा। अब ये लाइट आई, ये लाइट आई। जैसे लाइट आएगी, लाइट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देगी। ये कौन सा सिस्टम है, PS2 फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को लेता है, ठीक है। अब मान ले लाइट आई, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने पर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, इस ल्यूमिन में पानी टूट रहा है, दिख रहा है। और ये पानी जब टूटता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम में चले जाते हैं। फिर से देख, देखो मैंने पीछे समझाया। सो अभी व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ योर थाइलाकॉइड। मतलब अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड है। मैं एक थाइलाकॉइड को बाहर निकल के बना रही हूँ। सो लाइट इज़ एक्चुअली एंटरिंग इनटू क्लोरोप्लास्ट, देन एंटरिंग इनटू थाइलाकॉइड, और ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इस थाइलाकॉइड में तेरे पास 2 सिस्टम्स हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज़ PS2, दिस इज़ PS1। इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ। 2 सिस्टम्स हैं, ये 2 है, ये 1। ये लाइट एंटर की और यहाँ तक रीच हो गई। जैसे लाइट यहाँ पर पहुँचेगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, ल्यूमिन में जो खाली जगह है यहाँ पर। इसके आसपास क्या है, स्ट्रोमा। यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो है इसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन क्या है, ज़्यादा है। और जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है तो क्या होती है, pH एसिडिक होती है। तो यहाँ पे मीडियम कैसा है, एसिडिक, यानी लो pH है। pH इज़ लो, pH का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अंडरस्टूड। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, ये लाइट आई कितने मीटर की, 680 नैनोमीटर की लाइट इस पर आती है। यहाँ पे लिख लेना 680, इसको कर लेना। जैसे लाइट आती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, फ्लो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का, ये जो जगह खाली है यहाँ पे पानी टूटेगा। मतलब यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ठीक है। ये OEC पे क्या करेगा, पानी को तोड़ेगा। नाम क्या है इसका, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लगा और यहाँ लिख ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नाम से समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन को इवॉल्व करने वाला। अब यहाँ पे पानी है, पानी यहाँ पे पहुँचेगा इनसाइड हेयर, और यहाँ पे टूटेगा। और किसकी मदद से कौन तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। अभी हमने ये नहीं पढ़ना इसमें क्या क्या है। ये पानी टूटा, इसने बनाया हाइड्रोजन है। इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसे बोलते पानी की मदद से, सॉरी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब हो गया लाइट की मदद से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। कौन ब्रेक हो रहा है, पानी ब्रेक होता है। वाटर टूटा, हाइड्रोजन आयन प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन तो आ जाती है बाहर टू द एनवायरनमेंट। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बनी होगी, यहाँ देखो। तो इस ऑक्सीजन को निकाल दो टू द एनवायरनमेंट, ये हमें एनवायरनमेंट, ये बाहर आ जाती है, ठीक है, बाहर आ गई, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसको दे दिया गया, और इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहा है, मूव करेगा। ये मूव करेगा और इट विल रीच अप, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आता है, यहाँ पे लिखा होगा साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स है वहाँ लिखा है, देखो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स लिखा है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसको आया लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये चला गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास गया है, यहाँ पर छोटा सा देख, यहाँ लगा होगा प्लास्टोक्यूनोन, वो यहाँ होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा चालाकी से बैठा होता है ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी बना होगा प्लास्टोक्यूनोन, PQ, क्या लिखा है, प्लास्टोक्यूनोन। ये एक चलने फिरने वाला मॉलिक्यूल है, जैसे मोबाइल आए ना जब से हमारे ज़माने में, तो मोबाइल वो मॉलिक्यूल होता है जिसको मैं लेके मूव कर सकती हूँ। पहले बॉटल्स आती थी पेप्सी की, शीशे की बॉटल होती थी, शीशे की बॉटल से पीते थे और फिर बॉटल वापस करते थे। मोबाइल कैन आने के बाद क्या हुआ, हम उस कैन को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक मोबाइल है, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसने ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन आयन अपने साथ जोड़ा और यहाँ पे मूव हो गया, PQH2 हो गया। देख यहाँ पर क्या था, PQ, जब तक ये बाहर की तरफ था। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, बड़ा चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, अपने आप को चेंज किया PQH2 में, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर छोड़ दिया और फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, PQ, और वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। समझे मेरी बात, ये देखो यहाँ पे बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको गया, फिर ये हाइड्रोजन आयन इन्होंने यहाँ से ऐसे किया हुआ ना, फिर हाइड्रोजन आयन इधर उतारा, तो क्या हुआ, फिर से देखो ये सब थाइलाकॉइड में हो रहा है। लाइट आती है, लाइट आके बोलती है चल तो भाई काम करना शुरू करो, कहता है इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, वो कहता है मैं पानी को मैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को बोलता हूँ, वो पानी तोड़ेगा। वो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे, वो पानी को तोड़ेगा। पानी को तोड़ने की को बोलते हैं फोटोलाइसिस, वाटर को फोटोलाइज किया, तोड़ा उसने, ठीक है। हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन अंदर ही रखना, उसको कहीं नहीं लेके जाना। देखो अभी तक हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में ज़्यादा था, हमने हाइड्रोजन आयन क्या करना है, अंदर ज़्यादा करना है, बाहर कम करना है, हमने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन आयन यहीं पे छोड़ दिया, ऑक्सीजन बाहर आ गई, इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जो इलेक्ट्रॉन ये जो तुम्हारा PS2 ले गया, इस PS2 ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, अगले वाले को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब इसके पास गया, अब ये ग्रीन वाले के पास गया जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन एक मोबाइल कैरियर है, मतलब अपने आप को मूव कर सकता है, वो बड़ा चालाक, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसने क्या किया, फटाफट से यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन चोरी करके भी रख लिया और ये चेंज हो गया किसमें, मतलब PQ चेंजेस इनटू PQH2। इसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ PQ बोलते हैं कि भाई PQ रिड्यूस हो गया, अब PQH2 आ गया। इसको इसने अपने पास रखना नहीं, इसने हाइड्रोजन आयन को बोला मैं इसको दे के जा रहा हूँ भाई वापस अपनी जगह पे, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, दोबारा वैसे ही हो गया। फिर इसने H2 रखा, फिर इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया, ये आगे पास करेगा किसमें, प्लास्टोसायनिन में, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। तेरा चार्जर लिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे भी लाइट गिर रही है, यहाँ कौन से, यहाँ पे भी तो क्या कर रही है, लाइट गिर रही है ना 700 नैनोमीटर की। तो 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक तरफ 680 नैनोमीटर का लाइट चल रहा है, एक तरफ 700 नैनोमीटर का लाइट चल रहा है। तो यहाँ पे भी लाइट चल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, प्लास्टोसायनिन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पे आओ, तो अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, जस्ट 2 सिस्टम्स, PS2 PS1, गॉट इट। इसके आसपास क्या है, ये सारा स्ट्रोमा है, ठीक है। बीच वाली स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। ल्यूमिन इज द एम्प्टी स्पेस।
ल्यूमेन में उन्होंने क्या लिखा है, हाई H2, मतलब स्पेस के अंदर अभी क्या है, मतलब इस जगह पे अभी H पॉजिटिव क्या है, हमने हाई करनी है, ये हमारा मोटिव है अभी। मैं अब यहाँ पर लाइट गिर रही है, साइमल्टेनियसली इधर भी लाइट गिरेगी, साइमल्टेनियसली इधर भी लाइट गिरेगी। मैं तुम्हें 1 बाय 1 जो है वो समझा रही हूँ। अब जब लाइट यहाँ गिर रही है तो यहाँ पे सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं। ये वाटर टूटा और इसको तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन तो जाएगा एनवायरनमेंट में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए PS2 को। PS2 ने इन इलेक्ट्रॉन्स लाइटनेस को एक्साइट किया एंड दे मूव टू दिस ग्रीन पोर्शन कॉल्ड प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन आयन को भी एक्सेप्ट किया। और PQH2 बन गया। PQH2 ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन छोड़ दिया। यहाँ इसने भी हाइड्रोजन आयन छोड़ा, इसने भी हाइड्रोजन आयन छोड़ा, है ना। हाइड्रोजन आयन अंदर क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। ये भी आ गए, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। अब जब इसने हाइड्रोजन आयन छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेगा ना, जो इसने एक्सेप्ट किया था। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन के साथ इसने हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करके यहाँ की तरफ आया और हाइड्रोजन आयन को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा नेक्स्ट सेगमेंट में, वो सेगमेंट है तेरे पास साइटोक्रोम BC1। ठीक है, ठीक है। मकसद है हाइड्रोजन आयन को अंदर ज़्यादा करना और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन को कम करना। 2 तो हम अंदर ले आए। अब ये साइटोक्रोम, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इसको दे देगा प्लास्टोसायनिन। दिस इज PC इज व्हाट, प्लास्टोसायनिन। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे भी लाइट गिर रही थी 700 नैनोमीटर की। अब ये लाइट जो गिर रही है ये भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर काम कर रही है। अब इसने क्या किया, यहाँ से ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा किसके पास, देखो यहाँ पे क्या लिखा, फेरिडॉक्सिक, इसके ऊपर। बिल्कुल मेरी बात समझा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, PC1 को दे दिया इलेक्ट्रॉन। दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, पर वापस इसके पास नहीं आ रहा। ये वापस ये किसके पास जा रहा है, PS1 के पास जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया थ्रू प्लास्टोसायनिन। उबड़ खाबड़ सी स्कीम बन रही है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं Z स्कीम। उबड़ खाबड़ सी स्कीम को बोलते हैं Z स्कीम, जो कि PS1 और PS2 सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। अगर कभी तुझसे पूछे कि व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यही होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सेक्शन जो किस में है, थाइलाकॉइड में हो रहा है, जो कि दिन के समय हो रहा है। लाइट्स आ रही हैं, लाइट्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करिए, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से होता हुआ अंदर आ रहा है और ये एक जिगलैग लाइन में जा रहा है। दैट इज़ वाई से Z स्कीम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला बट PS2 में वापस नहीं आया, दैट इज़ वाई से हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं, समझे। अब यहाँ पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल उन्होंने बनाया है FT, जिसे हम बोलते हैं फेरिडॉक्सिन। FT ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। FT ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे दे दिया। देखो वहाँ पे एक बना होगा NADP, यहाँ पे होता है NADP, ठीक है। NADP 2 हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है। जो अभी इलेक्ट्रॉन आया वो इसके पास गया, इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। जब इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ये जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इधर ही मूव कर रहा है, वो आखिर इसके पास पहुँच गया। जैसे NADP के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयन फिर से चुरा लेता है, मतलब और हाइड्रोजन आयन कम कर दिए। यहाँ से भी हमने अंदर डाला, यहाँ से पानी से हमें हाइड्रोजन आयन मिला। और हाइड्रोजन आयन को कम करने का क्या तरीका कि NADP ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया। हाइड्रोजन आयन को जैसे एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया, NADPH प्लस H पॉजिटिव। क्या बन गया, NADPH प्लस H पॉजिटिव। इसको 2 नहीं लिखना है, आप 2 लिखोगे मतलब गलती है। अब 2 क्यों नहीं लिखना है, इसने 2 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया पर ये एक को अपने साथ पूरी तरह से अटैच करता है, दूसरे के लिए इसके पास जगह नहीं है, तो ये अपने साथ सिर्फ उसको क्या करता है, असेंबल करके रखता है। वहाँ पे भी देखो क्या लिखा होगा,
NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो NADPH प्लस H पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे लिखा होगा देखो NADPH प्लस H। द NADP रिडक्टेस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, मतलब इस सबको करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो यहाँ पे होता है, इसके ऊपर। स्ट्रोमा साइड का मतलब ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड, ये स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा की साइड पर। यहाँ पे लिखो NADPH रिडक्टेस एंजाइम, वो यहाँ पे होता है, जो ये सारी देखो एंजाइम के बिना कोई काम नहीं होगा, एंजाइम के बिना कोई कैटालाइजेशन नहीं होगी, एंजाइम के बिना काम होगा बट बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये पानी टूटा, ऑक्सीजन बाहर आ गया, हाइड्रोजन आयल स्टे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, प्लास्टोक्यूनॉन के पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके PQH2 बनाया, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ छोड़ दिया गया। इसे फिर इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया जो कि इधर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन PC में गया, उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फेरिडॉक्सिन को दे दिया, फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन NADP को दिया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किए और NADPH बन गया। अब ये हाइड्रोजन आयन कम हो गए, यानी स्ट्रोमा में क्या पोजीशन हो गई कि स्ट्रोमा में इस समय हाइड्रोजन आयन बहुत कम है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो 2 कॉम्प्लेक्सेस, ये नटशेल में कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलाकॉइड में। तो ऐसे कितने सारे थाइलाकॉइड्स होंगे जिनमें ये रिएक्शन हो रही होती है, इन्हें हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे लाइट आई, ये 2 PS2, ये 2 PS1। ठीक है, जैसे लाइट आती है दूसरी तरफ पानी टूट रहा है, और इसे कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पे है, ऑन द इनर साइड। ठीक है, ये पानी को तोड़ेगा H पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ऑक्सीजन में, हाफ ऑक्सीजन में। दिस ऑक्सीजन जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड की ऑक्सीजन फॉर्मेशन कहाँ होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, और दिन में होती है, इन द मॉर्निंग, और ये हमें मिल जाती है। हाइड्रोजन आयन उधर ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स इसको पकड़ा जाएगा, साइड PS2 इसको ले लेगा, फिर ये देगा किसको, ग्रीन वाला क्या बोला मैंने, PQ H पॉजिटिव यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इस वक्त H पॉजिटिव स्ट्रोमा में ज़्यादा, जैसे स्ट्रोमा। ठीक है, दूसरी, अब ये इलेक्ट्रॉन इस PQ के पास जाता है, दिस इज़ PQ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, PQ ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और ये बन गया PQH2। ये मूव कर सकता है, मूव करके नीचे की साइड आएगा और हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका गया, ये यहाँ से रिलीज़ होके पहुँचेगा तेरे इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ऐसे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स करके कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े एंजाइम्स, हमने वो नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, प्लास्टोसायरिन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, इसको। यहाँ पे भी लाइट आ रही है, यहाँ पे भी एक्साइटमेंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास। ठीक है, फिर फेरिडॉक्सिन से जाएगा अगले FNR के पास, FNR इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है NADP, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और साथ में ये स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयन चुरा लेगा। देख लो, 2 हाइड्रोजन आयन भी चुरा लिया उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन चुराने के बाद NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है वो बन गया। 2 हाइड्रोजन आयन ये भी गए, ये भी गया, तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, बाहर कम हो गए, अंदर की तरफ जो है वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। हाइड्रोजन आयन इस तरीके से अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 यहाँ से भी गए, तो हाइड्रोजन आयन अंदर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो हाई हाइड्रोजन आयन हो गया, और यहाँ पे लो हाइड्रोजन आयन हो गया। इस तरीके से समझे। इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, NADPH रिडक्टेस। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, समझे।
तो ये आपने लिखना है कि ऑन द स्ट्रोमा साइड का मतलब है यहाँ पे बना लेना, तो NADPH रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिखा है ना उन्होंने, ठीक है। बस तो हाइड्रोजन आयन अब अंदर ज़्यादा हो गए और बाहर कम हो गए, यानी हमने एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन्स भी ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गए, हाई, और यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गया, लो। तो जब चीज़ हाई से लो, इसे बोलते हैं हमने ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, या फिर डिफरेंस जो है हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। ग्रेडियंट, इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है। अब हमारे शरीर में क्या होता है, बराबर होना चाहिए, अंदर बाहर बराबर होना चाहिए। अब वो बराबर नहीं है, इनको क्या कहते हैं, मुझे बाहर जाना है, हम तो बाहर के थे, हमें आपने अंदर भेज दिया, अभी हमें तो बाहर जाना है, कहता बाहर जाओ, पर जाने का तरीका सिर्फ ये है, देखो जितना भी हाइड्रोजन आया ना वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इसको बोलते हैं CF0 F1 पार्टिकल, मैंने बताया ना, इसे ये ऑक्सीजोम जैसा काम करता है, तो ये है, ये ऐसा होता है, ये हिस्सा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, F0 F1, और ये होती है स्टॉप। F1 में, F1 जो होता है वो मैट्रिक्स स्ट्रोमा में होता है, उसमें धंसा हुआ होता है। अब स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आगे 2 ये मैंने लगाए हैं, तो दिस इज योर ADP। अब इसको जोड़ना है आपस में, अब जुड़ेगा कैसे, देखो यहाँ से ये बाहर आएंगे, इसको और कहीं से बाहर नहीं आ सकते, ये सारे H पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं, दे वांट टू कम आउटसाइड, बिकॉज ये अब अपनी जगह वापस जाना चाहते थे, ये सारे के सारे इस जगह से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, एक फोर्स क्रिएट होती है, इसे बोलते हैं, इनकी वजह से फोर्स क्रिएट हुई, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोन मोटिव फोर्स, है ना, जिसकी वजह से उसी के नाम पे डाल दिए। प्रोटोन मोटिव फोर्स की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं ATP। तो बन गया ना ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखो, और हाइड्रोजन आयन भी क्या हो गए, सारे बाहर आ गए, हैप्पी, ये भी खुश, ये भी खुश, और आपका ATP बन गया। यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जाता है इसको, कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन आयन अंदर बाहर हुआ, उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और हाइड्रोजन आयन जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, 2 फॉस्फेट एक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं, फॉस्फेट ऐड करते हैं, दैट इज इसका नाम रखा जाता है फॉस्फोराइलेशन। समझे कि नहीं समझे, लिखा ना ATP सिंथेसिस इन कैमियो ऑस्मोसिस। कैमियो का मतलब है केमिकल्स, और ऑस्मोसिस दोनों वर्ड, यहाँ पे ऑस्मोसिस ही हो रही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज़ें मूव कर रही है, अंडरस्टूड।